मोहतरम अली मोहम्मद साहब ने अपनी जज्बाती तकरीर में जिन बातों का जिक्र किया, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जिस दिन मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ, मैं जेल में था और मैंने सुब्रन को कहा कि आज तारीख है, मेरी वालदा का इंतकाल, वो लंदन में है, उनकी वहाँ से मीत आनी है, तो मुझे आज मैं दरख्वास्त लिख देता हूँ, मुझे आज छुट्टी ले दो। उनके लिए मुमकिन नहीं है, ऑर्डर आया कि आपको जाना है, लेकिन आप जाएंगे, हाजिरी लगा के आ जाएंगे। मैं चला गया और वही गाड़ी, मैं यहाँ पर अपनी जाती तकालीफ का नहीं रोना चाहता। इनको पता है कि वो जो खतरनाक कैदियों की गाड़ी मुझे क्यों दी गई थी कि मेरी कमर को मुकम्मल तौर पर उसको ज़ोफ पहुंचे। मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। मैं गया वहाँ पर, अदालत में गया, मेरा ख्याल था कि वो जज साहब कहेंगे कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, आप क्यों आए हैं, हमें आप चले जाएं वापस। हम खामोश रहे, बैठे रहे। हमारे लॉयर उठे, उन्होंने कहा जी कि आज अगर आप इजाज़त दे दें तो। उनके नहीं, मैंने आज बुलाए में विटनेस, हर सूरत बयान रिकॉर्ड होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया। फैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी, ये अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जिसको सजा मिली उसके जो हकूक है जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। जमीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयां बंद की गई। मैं कहता हूं कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहां पर ऐलान करता हूं बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ हो। तो मैं खितामन ये अर्ज करूंगा इनकी खिदमत में, आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।